हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कार्बन रजिस्टर। जो हमारे कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उन पर कैसे सवाल आ सकते हैं उन पर बात करेंगे हम लोग। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है अगर साथ साथ लिखते हैं। तो बात करते हैं कार्बन रजिस्टर के बारे में दोस्तों। अब कार्बन रजिस्टर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमने कुछ ऐसी देखी होगी वस्तुएं जो सर्किट में लगी रहती हैं। कोई पीवीसी प्लेट हमने देखी हो, किसी भी चीज़ की हो, टीवी की हो, रेडियो की हो या एलईडी बल्ब की हो, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिनके ऊपर छोटी छोटी पट्टियां बनी होती हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है दोस्तों, ये बैंड बने होते हैं, पट्टियों को बोलते हैं बैंड। एक बैंड, दो, तीन, चार। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको चार बैंड दिखाए हैं। इस चित्र में कितने बैंड दिखाए हैं? चार बैंड दिखाए हैं। तो मैक्सिमम छह बैंड भी हो सकते हैं किसी कार्बन प्रतिरोध में। मैंने मिनिमम अभी चार बैंड दिखाए हैं, लेकिन छह भी बैंड हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो, ये जो हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है दोस्तों, इसका अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो जब इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस होता है दोस्तों ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस डी परसेंट। ये मैंने आपको दोस्तों एक फॉर्मूले के रूप में इसका आंसर बता दिया कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ये निकाल लेंगे। अब हम इसको निकालते कैसे हैं ये समझना है। देखो, होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारा पहला बैंड होता है इसको मैं ए बोलता हूँ। पहला बैंड क्या है दोस्तों मेरा? ए। दूसरे बैंड को मैं बोलता हूँ दोस्तों बी। तीसरा बैंड सी। और चौथा बैंड मेरा डी। अभी मैं केवल चार बैंड पे ही बात करूंगा और इससे ही हम समझेंगे, फिर आगे बताऊंगा थोड़ा सा। तो दोस्तों क्या है, ये जो ए बैंड है इसका कलर अलग होगा, बी बैंड का कलर अलग होगा, सी बैंड का कलर अलग होगा और डी बैंड का कलर अलग होगा। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो फर्स्ट बैंड है ए, ये हमारा पहला डिजिट दिखाता है, पहला अंक दिखाता है। और बी हमारा दूसरा अंक दिखाता है, दूसरी डिजिट को हमारा बी शो करता है। यानी कि ए बैंड फर्स्ट डिजिट को, बी बैंड दूसरी डिजिट को प्रेजेंट करता है। और हम उन डिजिट को ना, दोनों को एक साथ लिखते हैं। जब रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो उन दोनों डिजिट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एक साथ लिखेंगे। तीसरा जो हमारा बैंड है दोस्तों, तीसरे कलर का जो बैंड है, ये क्या दिखाता है? 10 की पावर मल्टीप्लायर दिखाता है। क्या दिखाता है? मल्टीप्लायर। 10 की पावर C। अब ये सी क्या है दोस्तों? सी हमारा कलर से पता लगेगा। जो भी हमारा तीसरे कलर का बैंड होगा, उस कलर के बिहाफ पे हम देखेंगे कि सी की वैल्यू में क्या रखनी है। और प्लस माइनस डी। डी हमारा ये लास्ट वाला जो बैंड है, ये डी डिसाइड करता है, ये टॉलरेंस को डिसाइड करता है, सहनशीलता को। अब उसको मैंने डी बोला है, प्लस माइनस में चलेगी, प्लस माइनस परसेंट में देखी जाएगी जो भी हमारी हो सकती है। अब बात करते हैं, जैसे दोस्तों एक प्रतिरोध है हमारे पास। अगर मैं इसी प्रतिरोध में अगर इसी प्रतिरोध में दोस्तों मैं इसका वैल्यू बता दूं कि इसकी वैल्यू रेड है, इसका कलर का जो मान है वो रेड है, ये दोस्तों हमारा येलो है, और ये तीसरा जो कलर है हमारा दोस्तों ऑरेंज हो गया, और ये जो हमारा लास्ट है दोस्तों, इसमें हमारा गोल्ड लगा है। कौन सा लगा है दोस्तों? गोल्ड पट्टी है। यानी कि जो बैंड हमारा लास्ट वाला बैंड है वो गोल्ड का है। तो अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना हो, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे इसका, तो यहाँ से मैं इस फॉर्मूले की सहायता से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों हम अब टेबल पे चलते हैं। ये टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि इस टेबल में करना क्या है। देखो दोस्तों, होता क्या है, ये सारे कलर हैं, कलर के नाम हैं जो हमारे कलर हैं, और ये उनकी कोडिंग है। ये हमारी डिजिट है दोस्तों, ये डिजिट इस्तेमाल होगी, ये डिजिट हमारी इस्तेमाल होगी। जो हम बोल रहे हैं ना, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, तो यहाँ से पता लगेगा इस कलर के हिसाब से ये डिजिट ली जाएगी, इस कलर के अकॉर्डिंग ये डिजिट ली जाएगी, इस कलर के अकॉर्डिंग ये डिजिट ली जाएगी। और ये दोस्तों हमारी है टॉलरेंस। ये हमारी क्या है दोस्तों? टॉलरेंस है। ये हमारी है टॉलरेंस। ये कलर के अकॉर्डिंग भी है, और ये हमारा तीन अलग से है, गोल्ड, सिल्वर और नो लाइन। नन का मतलब होता है नो लाइन। ये यहाँ चौथी कोई लाइन होगी नहीं, लास्ट वाली। तो अगर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% टॉलरेंस होगी, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, और कोई भी लाइन नहीं है तो उस टाइम पे प्लस माइनस का 20% हमारी टॉलरेंस रहेगी। अब हम इसको करेंगे कैसे, वो देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारी डिजिट होगी दोस्तों, और ये होगी हमारी टॉलरेंस।
तो देखो जैसे पहले हमने लिया है रेड कलर, कौन सा है दोस्तों हमारे पास, रेड कलर, यानी कि जो पहली पट्टी है मेरी रेड कलर की है। तो इसमें रेड कलर कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को, ये दोस्तों रेड कलर है हमारा। तो रेड कलर के लिए जो कोडिंग है हमारी, डिजिट की नंबर है जो कितना है, 2। तो दोस्तों रेड के लिए मैं लिख लूंगा यहाँ पे 2, ये फर्स्ट डिजिट हो चुकी है मेरी। तो ए का काम तो खत्म हुआ। अब दोस्तों साथ में हमें बी भी लेना है। बी की कोडिंग क्या है, बी की कोडिंग है दोस्तों येलो, येलो कोडिंग दे रहा है। अगर येलो कोडिंग है तो उसके लिए हमारा कितना है डिजिट, डिजिट लेना है हमको दोस्तों 4। इसके लिए हमने डिजिट ली दोस्तों 4। अब बात करते हैं मल्टीप्लायर पे आते हैं, 10 की पावर सी, सी में क्या आएगा। अब सी पे देखो दोस्तों ऑरेंज कलर है हमारा, कौन सा कलर है, ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए हमारी कोडिंग जो है वो 3 है। तो 10 की पावर दोस्तों आएगा सी, 10 की पावर 3, यानी कि सी की जगह जाएगा 3, 10 की पावर 3। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट में क्या है दोस्तों, जो लास्ट बैंड है उसकी कलर कोडिंग जो है गोल्ड है। और गोल्ड के लिए हमें पता है कि प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। देखो दोस्तों लिखा हुआ है गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% टॉलरेंस है, जो हमारी टॉलरेंस है प्लस माइनस 5% है। तो अगर दोस्तों इस तरीके से हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस आता है, कार्बन प्रतिरोध दिया हो और उसमें कलर की कोडिंग दी गई हो कि हमारे पास पहली बैंड का कलर कोड ये है, दूसरी बैंड का ये, तीसरी बैंड का ये, फोर्थ बैंड का ये है, तो उसके भी आप पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने रेड के लिए 2 लिया है, येलो के लिए 4 लिया है, और मल्टीप्लायर में हमारा ऑरेंज का कलर 10 की पावर सी आया दोस्तों। और हमारी लास्ट में जो बैंड थी वो थी गोल्ड कलर की, तो गोल्ड के लिए प्लस माइनस का 5% आया। इसको मैं दोस्तों 24 किलो ओम भी लिख सकता हूँ और प्लस माइनस 5% भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब हमारा किलो ओम, किलो में चला जाएगा ना दोस्तों ये, ठीक है। तो हम इसको, ये भी आंसर इसका दे सकते हैं। तो ये टेबल दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रहनी चाहिए। हम याद भी करते हैं, बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई, रॉय ग्रेट ब्रिटेनियम वेरी गुड वाइफ। और दोस्तों गोल्ड सिल्वर नो लाइन, ये हमें याद रखना है। ये पूरी टेबल हमें याद रहेगी तो हम दोस्तों इसका किसी भी प्रतिरोध का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इसमें एक पट्टी और बड़ी हो सकती है, मतलब इसमें एक बैंड और बना हो सकता है, 5 बैंड भी आ सकते हैं दोस्तों, इसमें 5 बैंड भी आ सकते हैं। तो उनकी कलर कोडिंग भी उसी अकॉर्डिंगली होगी। कलर कोडिंग और हो सकती है दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे ग्रीन आ जाए, उस टाइम पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ग्रीन। और यहाँ पे तो वही है, गोल्ड आ सकता है, सिल्वर आ सकता है, मान के चलिए सिल्वर ही ले लेते हैं, यहाँ पे सिल्वर है यहाँ पे हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो सेम दोस्तों यहाँ तक हम चले हैं। अब क्या होगा, जब इसमें बैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे जो ए बी ये डिजिट है ये भी चेंज हो जाएगी हमारी। हमें क्या होता है, यहाँ तक केवल 4 बैंड के लिए मैंने आपको बताया था, अगर बैंड हो जाता है हमारे पास 5, तो 5 बैंड के लिए यहाँ पे दोस्तों ए बी और सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, और इसको आप ई ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए फिर वही तरीके से बिल्कुल हमको करना पड़ेगा, जैसे हमने ये पूरा क्वेश्चन किया था पहले वाला, उसी तरीके से हम इसको लेंगे। जैसे देखो, अब हमें पता है इसके लिए रेड है, तो रेड के लिए हमें दोस्तों 2 लेना है। दूसरा हमारा येलो है, येलो के लिए हम ले लेंगे 4। अब तीसरी भी डिजिट लेनी पड़ेगी हमें, तीसरे जो हमारी बैंड है, तीसरी बैंड के लिए भी हम ऑरेंज के लिए कलर लेना पड़ेगा। तो ऑरेंज के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर, अब मल्टीप्लायर में यूज होगा दोस्तों डी, ग्रीन के लिए। तो ग्रीन पे हमारा कौन सा है, 5, यानी कि 10 की पावर 5, और प्लस माइनस हमारे लिए सिल्वर है, तो सिल्वर में आ जाएगा दोस्तों 10%, इसमें आ जाएगा दोस्तों 10%। तो मेरा ये आंसर आ गया इतना ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई दोस्तों इतने ओम। तो इस तरीके से मैं, अगर 5 बैंड का हमारा रजिस्टर है तो 5 बैंड में हम कर सकते हैं। उसमें हमारा दोस्तों 3 डिजिट आएंगी, 4 बैंड में हमारी 2 डिजिट आती थी, और अगर 5 बैंड है तो हमारी कितने आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएंगे। तो ये पूरी टेबल है जिसका इस्तेमाल करना है हमें, और इनकी वैल्यू निकालनी है कलर कोड के आधार पर। कलर के कोड ये रहे दोस्तों हमारे, और कलर कोड में डिजिट कौन सी इस्तेमाल होनी है वो ये हमें पता है। और मल्टीप्लायर में भी कलर के हिसाब से यही 10 की पावर आएगी, जो हमारा कलर होगा 10 में पावर वही जाएगी। अगर रेड है तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लायर में,
अगर येलो है तो 10 की पावर 4 मल्टीप्लायर में, ऐसा हम लेके चलेंगे। जैसे 10 की पावर डी है ना, तो ये जिस भी कलर के लिए होगा 10 के ऊपर पावर वही लगेगी इनमें से ही। तो ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके दोस्तों, जो मुझे और डिस्कस करने थे। कार्बन रजिस्टर में दोस्तों 3 बैंड का, 4 बैंड का, 5 और 6 बैंड तक ये आपका हो सकता है। अभी मैंने 5 बैंड का आपको आंसर निकालना बताया और 4 बैंड के लिए बताया। अगर दोस्तों इसमें 6 बैंड होते तो 6 बैंड के लिए हमारा आंसर यही होता, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो जाती। जो हमारा दोस्तों छठा बैंड होता है ना, लास्ट 6th बैंड, जो हमारा इसका 6th बैंड होगा, अगर इसमें एक बैंड और हो, अगर हमारे पास 6 बैंड का कार्बन रजिस्टर है, तो उसमें जो छठा बैंड होता है, लास्ट बैंड होता है, वो किस चीज को दर्शाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कुछ दिनों पहले, कि छठा बैंड जो होता है रजिस्टर में, छठवा बैंड किसे दर्शाता है? तो दोस्तों वो दर्शाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट को। किसको दर्शाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान को दर्शाता है। जनरली हम कह सकते हैं दोस्तों तापमान को दर्शाता है। जो कार्बन रजिस्टर में छठा बैंड होगा वो हमारा किसको दर्शाएगा दोस्तों? टेम्परेचर को दर्शाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को, प्रतिरोध ताप गुणांक को दर्शाता है। अब दोस्तों अभी तक हमने ये देखा, इस तरीके से हमारा आंसर निकाल रहे थे हम रेजिस्टेंस से। कभी कभी क्या होगा, वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है। तो इसके भी यहाँ पे हम आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन है, उनके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, ये जो नंबर है ना 6 और 8, ये मेरा फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को दर्शा रहा है। ये जो मेरा के है, ये के मल्टीप्लायर को दर्शा रहा है। और एफ मेरा है जो दोस्तों टॉलरेंस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? टॉलरेंस को। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझेंगे। जो मेरा 6 और 8 है, ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट है, जो कि हमारा ए और बी प्लेस पाएगी। और ये जो के है, ये हमारा मल्टीप्लायर है, 10 की पावर में जिसको लिख रहे हैं 10 की पावर सी, ये वो है, 10 की पावर में आएगा के। और एफ जो है मेरा, ये दोस्तों टॉलरेंस है। ये थोड़ा अलग तरीके क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर मैं ए बी की फॉर्म में लिखा ए, और बी की जगह मेरा आ गया दोस्तों 8, ए बी इंटू 10 की पावर सी लिखना है मेरे को दोस्तों। तो यहाँ पे है दोस्तों के, हमारा क्या है दोस्तों? के। तो के का मतलब होता है किलो, किलो, और किलो का मतलब 10 की पावर सी, मतलब 3। 10 की पावर सी की जगह जाएगा 3। के की जगह दोस्तों किलो इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? किलो इस्तेमाल। तो किलो की वैल्यू होगी 10 की पावर सी। अब हमारी बात आती है टॉलरेंस की, प्लस माइनस एफ वैल्यू दी है दोस्तों। देखो, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, मतलब नन लाइन नेकलेस, ये याद करने के लिए था। तो गोल्ड सिल्वर और नो लाइन, इनमें हमारी 5%, 10% और 20% है। ये तो हमारा फिक्स रहता है अगर ये कलर होते हैं। अगर इनसे अलग आती है दोस्तों, तो हमें वैल्यू दी जाएगी। जैसे ये एफ दिया हुआ है, तो ये है दोस्तों, मैंने देखो इसके साथ में दिया हुआ है कलर के साथ में, ग्रे कलर के लिए ए बी सी डी आई एच जी एफ, ये सारी इन टॉलरेंस के साथ में दिया हुआ है। मतलब अगर +-1 टॉलरेंस है तो उसके लिए एफ इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों एफ इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए जो टॉलरेंस इस्तेमाल होगी वो +-1% होगी। जैसे दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों एच दिया है ना, तो एच के लिए मैं जो टॉलरेंस इस्तेमाल करनी है +-3, अपने आंसर में जो टॉलरेंस होगी वो +-3 होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एफ है, तो एफ के लिए कितना है दोस्तों? 1, तो +-1%। तो इसका मेरा दोस्तों ये आंसर बन जाएगा 68 इंटू 10 की पावर 3 और +-1%। अगर इसको हमें किलो ओम में लिखना है तो किलो ओम में भी लिख सकते हैं, 68 किलो ओम +-1%। ये मेरा आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें दोस्तों 3 और 5, फर्स्ट डिजिट होगी, सेकंड डिजिट होगी मेरी ये। अब ये दोस्तों एम, एम का मतलब हो गया मेगा, यानी कि 10 की पावर 6 आ जाएगा। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ये बन जाएगा 10 की पावर दोस्तों 6। और प्लस माइनस एच के लिए, जैसे मैंने बताया था, एच जो कलर कोडिंग में टॉलरेंस होती है, जो एच के लिए टॉलरेंस होती है दोस्तों +-3%। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे +-3%। तो यहाँ से मेरा है दोस्तों आंसर आ गया 35 इंटू 10 की पावर 6 +-3%।
3%, या मैं इसको लिख सकता हूँ 35 मेगा ओम, प्लस माइनस 3%। ये मेरा दोस्त इसका उत्तर हो सकता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं पे ये आंसर पॉइंट में आ सकते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट आएगा दोस्तों तो ध्यान रखना ये जो टॉलरेंस है इससे आप आंसर की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉलरेंस सभी में एक जैसी नहीं होगी। तो टॉलरेंस जिसकी हमारी कलर की टॉलरेंस होगी उसी के हिसाब से आंसर हमारा मिल जाएगा हमें। धन्यवाद।